वसुंधरा लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, वैसे भारतीय जनता पार्टी चुनाव तो राजस्थान का जीत गई है, लेकिन राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, जो तीनों राज्य उसने जीते हैं, उसमें उसके लिए एक अगली परेशानी जो है वो बहुत बड़ा विकराल रूप लेती जा रही है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन था, कौन नहीं था, ये तो एक बड़ा पुराना विषय हो गया, क्योंकि कहीं पर भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था, किसी को डिक्लेयर नहीं किया था। जबकि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे, उसके बावजूद भी उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा नहीं गया था। अब यहाँ पर राजस्थान में बड़ा खेला होता हुआ दिख रहा है। राजस्थान में पहले से ही विवादास्पद स्थिति ऐसी दिख रही थी मुख्यमंत्री को लेकर बीजेपी में कि वसुंधरा राजे जी जो बहुत कद्दावर नेता हैं, नेत्री हैं, उससे पहले भी मुख्यमंत्री भी रही हैं और राजस्थान की बीजेपी की राजनीति में खासा दबदबा भी रखती हैं। उनको नज़रअंदाज करना पहले भारी पड़ा, फिर उनको साथ लिया। बीजेपी ने जो कुछ किया वो एक अपनी जगह पर है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है और ये अखबारों में छपा भी है कि वसुंधरा राजे जी के पास जो है 20 विधायक हैं। बीजेपी के 20 विधायक वसुंधरा राजे जी के साथ हैं, उनके घर पे हैं और उनके घर पे बैठक में जाते वक्त उन्होंने कह भी दिया कि विधायकों ने कि वसुंधरा राजे जी ही अगली सीएम होनी चाहिए राजस्थान की। 101 विधायक चाहिए होते हैं। बीजेपी ने 115 विधानसभाएं जीती हैं, 115 बीजेपी के विधायक चुन के गए हैं राजस्थान में और 101 चाहिए सरकार बनाने के लिए। अब ऐसी परिस्थिति में वसुंधरा राजे जी के पास अगर 20 विधायक हैं तो इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी लगभग 95 विधायकों के साथ बैठी है वसुंधरा राजे जी के बिना, जो बहुमत से 6 विधायक कम हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये आज तक ने लिखा कि वसुंधरा राजे का शक्ति प्रदर्शन, 20 विधायकों का जमघट कहीं उन्हें सचिन पायलट ना बना दे। राजस्थान में सीएम का चुनाव बीजेपी के लिए पेचीदा हो सकता है, यह आज तक लिख रहा है। जिस तरह वसुंधरा राजे ने अपने घर पर विधायकों की बैठक बुलाई है, उससे तो संदेश सही नहीं जा रहा है। बीजेपी जैसी अनुशासित पार्टी में इस तरह के कल्चर को बहुत देर तक बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, ये आज तक ने लिखा है और ये आज तक का कहना है। अब 20 से ज़्यादा विधायक जो है वो पहुँचे हैं वसुंधरा राजे जी की मीटिंग में, और ऐसे में ये मीटिंग कोई पार्टी मीटिंग तो है नहीं। ये मीटिंग पार्टी की वो नेत्री कर रही हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो अध्यक्ष पार्टी की नहीं है, और जहाँ तक मेरी जानकारी है सीएलपी भी नहीं है, नेता प्रतिपक्ष भी नहीं रही राजस्थान में बीजेपी की। अब ऐसे में बीजेपी में किसी भी नेता की जहाँ हिम्मत नहीं हो रही है वो अपने केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ कुछ बोल दे, इतना बड़ा संदेश दे दिया वसुंधरा राजे जी ने। ये बीजेपी में उथल पुथल नहीं है तो क्या है, ये बीजेपी में हलचल नहीं है तो क्या है। क्या ये भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी वार्निंग दे दी है वसुंधरा राजे जी ने कि उनके पास 20 विधायक हैं, अगर ये 20 विधायक उन्होंने इस्तीफे करा दिए तो मामला बड़ा पेचीदा हो जाएगा। और इस्तीफे नहीं भी कराए, कांग्रेस ने ये मांग कर दी कि साहब जो भी मुख्यमंत्री बन रहा है राजस्थान का बीजेपी की सरकार में, उसके पास बहुमत नहीं है और जो शक्ति प्रदर्शन है वो उसे करना पड़ेगा, और जो विश्वास जीतने के लिए सदन का जो वोट डिवीज़न होना है अगर वो करा लिया, ऐसे में वसुंधरा राजे जी के 20 विधायक अगर क्रॉस वोट कर जाते हैं तो मामला बहुत बुरा फंस जाएगा पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए, और ये बीजेपी के लिए मुसीबत से कम नहीं है। ऐसे आंकड़े में अगर मैं कहूँ कि राजस्थान में बीजेपी के लिए मुसीबत है तो ये बड़ी बात नहीं है। बीएसपी और अन्य जो निर्दलीय हैं उनकी गिनती मिला के 2 बीएसपी और 13 अन्य, लगभग 15 हो जाती है। ऐसे में वसुंधरा जी का 20 विधायकों का कम हो जाना और इन 15 का दूसरी तरफ चला जाना बीजेपी की सरकार को बीजेपी की सरकार के सपनों से दूर कर सकता है। ये कुछ बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है और बीजेपी शायद, मुझे नहीं लगता कि आने वाले 2-3 दिन में अपना मुख्यमंत्री चुन पाए, क्योंकि जो परिस्थितियां बीजेपी के लिए हो गई हैं सरफटव्वल की हो गई हैं। और सरफटव्वल इसलिए भी हो गई हैं कि सीएम बनाने की बात वसुंधरा राजे जी के कई विधायक कह चुके हैं। आज तक ने लिखा भी है क्यों ऐसे माना जा रहा वसुंधरा का शक्ति प्रदर्शन। जिस तरह वसुंधरा के घर विधायक पहुंच रहे हैं और प्रेस के सामने आकर वसुंधरा को सीएम बनाने की बात कर रहे हैं, उसे देखकर कोई भी कह सकता है कि वसुंधरा राजे ने प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। बीजेपी के एक नए विधायक हैं जहाजपुर से गोपीचंद मीणा, उन्होंने वसुंधरा राजे से मुलाकात की और उसके बाद कहा कि लोग वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। ऐसे ब्यावर के एक विधायक हैं राजस्थान की विधानसभा ब्यावर, उनका नाम है सुरेश रावत, वही मिलने गए और उन्होंने भी कहा कि वसुंधरा जी ने बहुत अच्छा पहले काम किया है।
अब आला कमान कितना हस्तक्षेप कर पाएगा, भाजपा के लिए कितना डैमेज कंट्रोल कर पाएगा, ये बीजेपी का वक्त बताएगा आगे। और समाराम गरासिया, इनको लेकर साफ तौर पे आज तक ने लिखा है, कल राजस्थान में बीजेपी को मिला राज, समाराम गरासिया बोले वसुंधरा राजे हों सीएम। अब आप खुद सोचिए कि ये बीजेपी की तरफ से जो मुकर होते जा रहे हैं बीजेपी के विधायक, वो उनके लिए अपने आप में बहुत बड़ी समस्या खड़ी करते जा रहे हैं। और ये हैं पिंडवाड़ा विधानसभा से, सिरोही ज़िले में आती है, और ये साफ तौर के ऊपर कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। कौन है? बीजेपी के विधायक हैं। तो ऐसे में भाजपा के कुछ लोग जो वसुंधरा राजे जी के विरोध में भी काम कर रहे हैं, जिससे एक ब्रोकन हाउस बीजेपी का बनता जा रहा है, उन्होंने खबर छपवाई कि वसुंधरा राजे के गढ़ में बीजेपी को बड़ी शिकस्त, धौलपुर ज़िले की 4 सीटों पर मिली हार। धौलपुर जो है ये बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण होता है वसुंधरा राजे जी के संदर्भ में। अगर हम बात करें उनके नज़रिए से देखें तो वसुंधरा जी का ये होम टर्फ है, और धौलपुर की 4 सीटों पर बीजेपी का हारना और उसको प्रचारित करना, ये साफ बताता है कि अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये बीजेपी की गुटबाजी है, जिस तरह की खबरें छपी जा रही हैं, और इन खबरों को प्रचारित करने का सिर्फ एक ही मतलब है कि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर रखा जाए। आज तक ने एक और लिखा था, ये लिखा ही था, राजस्थान वसुंधरा राजे के घर पर पहुंचे कई विधायक, क्या हैं इसके मायने जानिए। कोई दिया कुमारी जी का नाम बढ़ाता है आगे, कोई बालकनाथ जी नए आए हैं, उनको मतलब इस पूरी रेस में उनका नाम बढ़ाता है। अब एक और क्या योगी जी को डाउन करने के लिए बालकनाथ जी को आगे बढ़ाने का सोचा है बीजेपी ने, यह आगे का विषय है। लेकिन बीजेपी सिर्फ इसलिए जीत गई वहाँ पर कि वो परिवर्तन होता है। वोट शेयर में अगर देखा जाए तो 2-2.5% का अंतर है बस। तो ये सारी परिस्थितियाँ भाजपा के लिए अब मुश्किल बनती जा रही हैं, और इन मुश्किलों का सामना बीजेपी के लिए करना कितना मुश्किल है ये हम सब जानते हैं। मतलब वो चुनाव तो जीत लिया गया, और वो परिस्थितियाँ क्या थीं हम भी जानते हैं, कैसे जीता गया, कैसे क्या हुआ, कितना बड़ा खेल है, ये जानने वाले बहुत अच्छे से पहचानते भी हैं, जानते भी हैं। कोई वेव ना होते हुए बीजेपी का ये नंबर टच करना बहुत कुछ इशारा कर रहा है कि गड़बड़े कहाँ पर हैं। भाजपा के लोगों या भाजपा की सरकार में बैठे लोगों ने क्या गड़बड़ें की हैं, इस पर अगर चर्चा होगी तो वो नया सामान्य है, जनता को समझ में नहीं आएगा। लेकिन लिहाजा इतनी बात ज़रूर है कि बहुत सरफटअव्वल है, बहुत उछल पुछल है, ये आप जानते हैं। इसको आगे ज़रूर बढ़ाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों को भी मालूम हो कि जो गोदी मीडिया में वो देख रहे हैं वही सब कुछ नहीं है। लाइव टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।